बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रब्बुनल करीम फ़ी किताबिहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। यकीनन आज का ये इज्तिमा एक अज़ीम इज्तिमा है मिल्लत इस्लामिया का, बेसाबिका इत्तिहाद उम्मत का इज्तिमा है, खोया हुआ इज़्ज़त व नेमत का पाने का इज्तिमा है, दुश्मनान इस्लाम के लिए यास व मायूसी का इज्तिमा है। आज शिया उलमा, सुन्नी उलमा, कायदीन यकजा हुए हैं। यकीनन ये एक अज़ीम नेमत है मिल्लत इस्लामिया के लिए, क्योंकि इत्तिहाद उम्मत हयात उम्मत है, इंतशार उम्मत मौत उम्मत है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अब अपनी हालत के बदलने का। यकीनन अल्लाह ने कौमों की तकदीर, कौमों की ज़वाल व इन्हितात, कौमों की तरक्की व तकामुल खुद कौमों के हाथ में ही रखा है, और ख़ासकर खवास के, कायदीन के, उलमा के हाथ में है। इसलिए क्योंकि जिस निज़ाम में, जिस जहाँ में हम रह रहे हैं, यह निज़ाम कोई मोजज़ाती निज़ाम नहीं है। यह निज़ाम तबीअत है। निज़ाम तबीअत का माना यह है, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, जितना जिद्दोजहद करोगे, जितना तलाश करोगे, जितना कोशिश करोगे, इतना पाओगे। यकीनन तमाम मौजूदात आलम कमाल की तरफ अपनी हद में हरकत व जुनबिश में है, तबद्दुल व तगय्युर में है, कमाल तक पहुँचने के लिए। और इसी तरह इंसान भी अशरफुल मखलूकात होने की हैसियत से कमाल की तरफ हरकत व जुनबिश में है, अपने हद में, अपने बातिनी सीरत के मुताबिक, अपनी इस्तिदाद के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक। क्योंकि इंसानी सलाहियतें, इंसानी इस्तिदाद, इंसानी अफकार मुख्तलिफ है। जिस तरह इस पूरी जहां में दो इंसानों की शक्लें आपस में नहीं मिलती है तमाम जिहाद के हवाले से, इसी तरह इंसानों की बातिनी सीरत भी, अफकार भी, इस्तिदाद भी, सलाहियतें भी मुख्तलिफ है। लेकिन कौमी इन मुख्तलिफ सलाहियतों को, मुख्तलिफ इस्तिदाद को बरोए कार लाना, अमली जामा पहनाना और इन सलाहियतों को मैदान अमल में जाहिर करना,
यह कायदीन का काम है, उलमा का वजीफा है, उलमा का फरीज़ा है। यकीनन हमारी ये निशस्तनों बरखास्तन से बालातर होना चाहिए। मकाम अमल में उलमा का कायदीन का वजीफा है कि उम्मत को अहया करे, उम्मत को वाकई और हकीकी जिंदगी दे। इसलिए हकीकी जिंदगी ये तनफुस, तग़ज़िया, हरकत व जुनबिश, तौलीद नस्ल ये जिंदगी नहीं है, बल्कि जौहर जिंदगी कुछ और है। यकीनन अहया माशरा उलमा का फरीज़ा है। यकीनन इस्लाम के नज़र में माशरा को दो नज़र से देखता इस्लाम। एक मुर्दा माशरा है और एक जिंदा माशरा है। मुर्दा माशरा वो है जो फज़ाइल इंसानी से खाली हो, शराफत और करामत को खोया हुआ हो, मानवियत को खोया हुआ हो, तहजीब व तमद्दुन को खोया हुआ हो और कुरान के साये में जिंदगी न गुजारे, वो माशरा मुर्दा माशरा है। और जिंदा माशरा वो है फज़ाइल इंसानी से आरास्ता हो, करामत और शराफत से आरास्ता हो। यकीनन जब रसूल इस्लाम मबऊस में रिसालत हुए, उस वक़्त वो माशरा मुर्दा माशरा था। रसूल इस्लाम में उस माशरा में जान डाली, उस माशरा को अहया किया, जिंदा किया, एक मुर्दा माशरा को एक अजीम उम्मत बनाया। और यही उम्मत एक मुद्दत के बाद जब मौत की तरफ चली गई, गफलत की तरफ चली गई, तो मौला इमाम हुसैन ने उसे अहया किया, जिंदा किया। और अब हमारे जमाना में, हमारे दौर में उम्मत तकसीम की तरफ चली गई, उम्मत फिरकवारियत की तरफ चली गई, उम्मत तकसीम दर तकसीम हो गई। तो रहबर अज़ीम शान ने अपनी मज़लूमियत की शहादत से, अपने पाक खून से, जो आगश्ते ईमान और विलायत और ईमान था, मुसलमानों को बेदार कर दिया और हैहात मिन्नत दिल्ला का मकाम अमल में तफसीर व माना कर दिया और मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद कर दिया। आज यकीनन हमारा फरीज़ा है इस इत्तेहाद को मजबूत भी रखे और मजीद इस इत्तेहाद को मजबूत करते हुए अहदाफ आलिया को हासिल करना चाहिए। क्योंकि इत्तेहाद बेजात खुद हदफ नहीं है, मकसद नहीं है, मंजिल नहीं है। इत्तेहाद के जरिए से अगर इस्लामी अहदाफ आलिया को हासिल न किया जाए तो इत्तेहाद भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए उम्मत के लिए चाहिए, मैं उलमा से, कायदीन से, बुजुर्गान से गुजारिश करूंगा, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारा निजाम फासिद निजाम है, हमारा निजाम फासिद भी है, मुफसिद भी है। चाहिए उलमा को इस निजाम को इस्लाह करने के लिए, माशरा को इस्लाह करने के लिए महदूद मैदान से वसी मैदान में कदम रखना होगा। निजाम मदारिस से निजाम ममलिकत का हिस्सा बनना होगा। और यकीनन पाकिस्तान में भी एक सफेद इनकलाब की जरूरत है। कब तक हमारी कौम अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून के साये जिंदगी करे? तो मैं आखिर में गुजारिश करूंगा बुजुर्गान से, कायदीन से कि यकीनन आप जानते हैं पारचनार के इलाका कुरुम साजिशों का शिकार है और फिर कवारियत का शिकार है। फिर कवारियत और साजिशों के शिकार और आग में जल रहा है।
मैं आप कायदीन से, उलमा से, बुजुर्गान से यही गुजारिश करूंगा, वहां के मुसलमानों को भी इस इत्तेहाद के किश्ती में बिठाइए और इस इत्तेहाद के साया में, छतरी में लाइए। आपका बड़ा मेहरबानी और लुत्फ होगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।